प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का यात्रा वृत्तांत। इसके लघु उत्तरात्मक यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। अभी हम दीर्घ उत्तरात्मक हो चुके हैं, उनको भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी ये मधु कांकरिया जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा है, जो सिक्किम शहर की सुंदरता, वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को उकेरता है। हमें लगता है कि लेखिका ने ये पाठ लिखा है। इस पाठ को पढ़कर, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत को पढ़कर हम सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं? सिक्किम के गंगटोक शहर में पहुँच जाते हैं। बहुत ही सुंदर शहर है, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, वहाँ की सुंदरता मन को मोहित करने वाली है। तो चलिए इसकी हम वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प का हमें चयन करना है। उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ इनको अच्छे से देखेंगे और साथ ही कमेंट करके बताएंगे कौन सा विकल्प आपके पहले से आपको आता है। तो चलिए, पहला है, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? 4 विकल्प हैं, वैसे विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साथ में उत्तर दिया हुआ है। तो चलिए हम आपसे पूछते हैं, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? बहादुर व्यक्तियों का, ज्ञानी लोगों का, मेहनत का, बादशाहों का, या फिर प्राचीन नृत्यों का? देखिए, अभी हमने इसके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न किए थे, उसमें बताया था कि गंगटोक क्या है? मेहनत कश बादशाहों का शहर है। इसका सही उत्तर होगा मेहनत कश बादशाहों का शहर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको बताना है क्या है? युमथांग गंगटोक से कितनी दूरी पर है? आपको दिख गया होगा, 146, 148 किलोमीटर, 149 किलोमीटर, या फिर 152 किलोमीटर। सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। कितना है बेटा? 149 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? जो पहाड़ी कुत्ते हैं सिक्किम में, उनकी विशेषता मणि ने क्या बताई? मणि कौन थी? लेखिका की सहेली थी, लगभग 50 वर्षीय थी और यही भी इनके साथ यात्रा पर गई थी। ये कुत्तों की विशेषता क्या बताई थी? 4 विकल्प पढ़ते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, या फिर ये बहुत अधिक खाना खाते हैं, या केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, या फिर ये ज्यादा समय सोते रहते हैं। तो क्या होगा बेटा इसका? सबसे पहले कौन बताता है? ये केवल चांदनी रात में ही भोगते हैं। जैसे ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में चांदनी रात में पूर्णिमा को, तो वैसे ही जो कुत्ते हैं वो क्या करते हैं? केवल चांदनी रात में भोगते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलिए अगला है, थोड़ा सा इसको करते हैं क्योंकि आपको उत्तर नहीं दिखाना है। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया है? युमथांग, कटाव, खेदुम, या फिर बेटुला? जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, उनके स्थान बनाए हुए हैं, वो कहाँ पर है? क्या नाम है उसका? जल्दी से लिखिए, क्या नाम है? खेदुम। गैर विकल्प सही होगा खेदुम। चलिए आगे बढ़े। इस पाठ में किस शहर की सुंदरता का वर्णन है? ये तो विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं। किस शहर की सुंदरता का वर्णन है? गंगटोक की, जिसको गंगटोक कहा गया है। और गंगटोक का क्या अर्थ है वो भी आपको बताना है। युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? इस घाटी की गहराई अधिक है, ये घाटी फूलों से भर जाती है, या फिर इस घाटी में जंगली जानवर अधिक मात्रा में रहते हैं, या इस घाटी में लोग जाने से डरते हैं? क्या विशेषता इस घाटी की? युमथांग घाटी की विशेषता क्या है? कि यह फूलों से भर जाती है, या हमेशा फूलों से भरी रहती है। यह इस युमथांग घाटी की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? पाठ के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था किससे सीखी? जितेन नारगे से सीखी थी।
या फिर चाय के बागान में काम करने वाली युवतियों से, या नेपाली युवती से, या फिर स्कूली बच्चों से? किससे सीखी थी? ध्यान है आपको? नेपाली युवती से। किससे सीखी थी? नेपाली युवती से सीखी थी। चलिए आगे बढ़े, तब तक आप कमेंट करते रहिएगा। और गाइड नामक फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई थी? कटाव में, लॉन्गस्टॉक में, खेदुम में, या फिर बेटुला में? गाइड नाम की फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई थी? लॉन्गस्टॉक में। कहाँ की गई थी? लॉन्गस्टॉक में। ठीक है, चलिए आगे देखें। गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? मैंने बताया था ना, रंगीन पताका का जिक्र आया था तब। किस अवसर पर श्वेत पताकाएं? शांति के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर, शोक के अवसर पर, या फिर युद्ध के अवसर पर? शोक के अवसर पर, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाए, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए, तो श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कितनी? 108। क्या इनको हटाया जाता है? नहीं, क्योंकि ये समय की मार से अपने आप, मौसम की मार से अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन नारगे। ये तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्या नाम था? जितेन नारगे, जो उसको गाइड कर रहा था, वहाँ के जो दृश्य थे, सुंदरता थी, उसको बता रहा था पग पग पर लेखिका को। हिमपात का आनंद। हिमपात क्या होता है बेटा? बर्फ का गिरना। हिमपात का आनंद लेने के लिए आशा से लेखिका कहाँ पहुंची? लायुंग, लॉन्गस्टॉक, या फिर खेदुम, या फिर भेटुला? कहाँ पहुंची थी? बताया गया था ना, यदि आप बर्फ देखना चाहती हैं तो कहाँ जाएं? लायुंग जाएं। कहाँ जाएं? लायुंग जाएं। लायुंग बर्फ देखने के लिए, बर्फ का गिरना देखने के लिए लेखिका लायुंग पहुंची। अगला है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? व्यक्तित्व जगा रही थी, या फिर देवता, या आशा, या फिर सम्मोहन? भाई, व्यक्तित्व नहीं हो सकता, देवता नहीं हो सकता, आशा नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? सम्मोहन। लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? रहस्यमयी तार, रात जो तारों से टिमटिमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो गंतोक शहर है वो रोशनी में नहाया हुआ है। तो क्या होगा? सम्मोहन जगा रही थी। लायुं की सुबह कैसी थी? लायुं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी, या फिर कीचड़ों से भरी थी, या सम्मोहित करने वाली थी, या फिर प्रकाश से युक्त थी? तो क्या होगा बेटा? बेहद शांत और सुरम्य थी। लायुं की जो सुबह थी वो कैसी थी? बेहद शांत थी, सुरम्य मतलब बहुत ही सुंदर थी। चलिए अगला देखते हैं। जितेन ने खेदुम को किसका निवास बताया है? देवी देवताओं का, ये हमने पहले जान लिया था। अगला देखते हैं, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने टूरिस्ट स्पॉट बनाया? भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाया? कप्तान था, उनका नाम क्या था हमें ये बताना है, जिन्होंने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाया था। कप्तान प्रेमनाथ थापर, या कप्तान राजेंद्र जडेजा, कप्तान शेखर दत्त, या फिर कप्तान जे जे सिंह? तो कौन थे बेटा? कप्तान शेखर दत्त। कप्तान शेखर दत्त जी ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाया था। चलिए अगला देखते हैं। गंतोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? गंतोक माउंट एवरेस्ट देखने के लिए, माउंट एवरेस्ट देखने के लिए, या फिर कंचनजंगा देखने के लिए, या धौलागिरी देखने के लिए, या फिर अमरनाथ की गुफा देखने के लिए? तो देखिए बेटा, क्या होगा इसका उत्तर? कंचनजंगा देखने के लिए। कंचनजंगा पहाड़ी गंतोक शहर से अगर मौसम सही हो, खुला हो, तभियों की ओर दिखाई देती थी। तो लेखिका उस जगह पे काठ के लकड़ी के बने हुए घर में ठहरी हुई थी। उसकी बालकनी से कंचनजंगा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी। अगर मौसम खुला हो तो उसी को देखने के लिए लेखिका बालकनी की ओर दौड़ी थी। ठीक है, अगला है, तिमरो माया से
घे मलाई सताऊच का अर्थ क्या है? तिब्बती भाषा में है ये। और इस पंक्ति का अर्थ क्या है हमें ये बताना है। तुम्हारी माया तुम ही जानो, या तुम्हारा प्यार अमर है, या तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, या तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो बेटा इस पंक्ति का अर्थ होगा, क्या होगा? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। मन वृंदावन होने का क्या अर्थ है? ये मुहावरा है, और मन वृंदावन होने का अर्थ क्या होगा आपको दिख ही गया है। वैसे क्या होगा? वृंदावन की सैर करना? नहीं। वृंदावन मन में बस जाना? नहीं। ब्रिजवासी होना? नहीं। अत्यधिक प्रसन्न होना? देखिए सबसे अलग है ये, इन चार विकल्प में सबसे अलग लग रहा है, तो यही उत्तर होगा, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। तो अगला देखिए, लेखिका ने जब एक शिकमे युवती से पूछा, क्या लेखिका ने जब एक शिकमी युवती से पूछा क्या शिकमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने क्या कहा कि हाँ मैं सिक्किमी हूँ, या फिर नहीं मैं बंगाली हूँ, या मैं इंडियन हूँ, या फिर मैं गढ़वाली हूँ? तो उस युवती ने क्या कहा कि नहीं मैं इंडियन हूँ, क्योंकि सिक्किम के लोग इंडिया में मिलकर बहुत खुश थे, वो अपने आप को भारत का एक अहम हिस्सा मानते थे। तो उसने यही कहा कि मैं इंडियन हूँ, सिक्किमी होने से पहले मैं क्या हूँ? इंडियन हूँ। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई कि ये चांदनी रात में भौंकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गंतोक का अर्थ क्या है? गंतोक जो मैंने बता दिया आपको, गंतोक का अर्थ क्या है? जलाशय है, चोटी है, पहाड़ है, या फिर पठार है। गैंगटोक या गंतोक का अर्थ क्या है बेटा? पहाड़ है। ठीक है, अगला है साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है? हिंदी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है? क्या है बेटा? यात्रा वृत्तांत, क्योंकि लेखिका ने सिक्किम की यात्रा की है, उसी का वर्णन किया है। तो जहाँ जिस स्थान की यात्रा करते उसका हूबहू वर्णन करना क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। साना साना हाथ जोड़ी क्या है? यात्रा वृत्तांत है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? अगरतला का? नहीं बेटा, गुवाहाटी का नहीं, महाबलेश्वर का नहीं, किसका है? गंगटोक का। गंगटोक, गंगटोक, गंगटोक या गंगटोक का। ठीक है, अगला है, जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही गई है? गाइड की। ये फिल्मों के नाम है एक फूल दो माली, या बरसात, या फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो क्या है बेटा? गाइड फिल्म की युमथांग घाटी में शूटिंग हुई थी। युमथांग घाटी की विशेषता क्या है? ये फूलों से भरी रहती है। अगला और अंतिम इस पाठ का ये विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न है कि कटाव पर दुकान होने से सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है? जो दुकानें लग जाएं कटाव में, तो इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान हो जाएगा बेटा? यहाँ का नैसर्गिक नैसर्गिक क्या होता है? प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। यहाँ के लोग भारी वस्तुएं खरीदने लगते हैं, या फिर यहाँ भू माफियों का कब्जा हो जाता है, जो अवैध कब्जा करते हैं ना, उनके लिए है बेटा ये। यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता है। तो क्या होगा बेटा? दुकान बना लेंगे तो क्या होगा? कचरा बिखरेगा, कचरा बिखरेगा तो क्या होगा? जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगी। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इनको याद करेंगे और लिखेंगे। चलिए अगली क्लास में अगली कड़ी के साथ फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।